गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पाल सर। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज संपूर्ण देश कोरोना महामारी से ग्रसित है तथा इसका अस्थायी इलाज अभी तक नहीं मिला है। संपूर्ण देश वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी कि सोशल डिस्टेंस इसका एकमात्र उपचार है। अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखें तथा घर में रहें और अपने हाथ पैर को साबुन से बराबर धोते रहें। इस महामारी के कारण ऑफलाइन क्लास संभव नहीं है, अतः सभी विषय का ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। आप सभी विद्यार्थी टाइम टेबल बना लें तथा जो ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है उसे नोट्स बुक में नोट करते रहें और हम आशा करते हैं कि जल्द ही इसका कोई विकल्प निकलेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे धारावाही अंतहीन परिनालिका, जिसे टोरॉयड या एंकर रिंग भी कहते हैं। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इंडलेस सोलोनाइड, जिसे टोरॉइड और एन एंकर रिंग बोलते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि अंतहीन परिनालिका का मतलब क्या है? अंतहीन का मतलब जिसका कोई अंत ना हो। ऐसा तभी संभव होगा जब पथ हमारा कैसा हो? वृत्ताकार हो। तो कह रहे हैं कि ऐसी परिनालिका जो वृत्त के रूप में हो उसे ही हम अंतहीन परिनालिका कहते हैं। चित्र में एक अंतहीन परिनालिका दिखाया गया है जिसके क्रोड पर एक बिंदु P है, जिसकी त्रिज्या A है, केंद्र आपका O है। इस परिनालिका में I एम्पियर की धारा बह रही है। हम इसमें अल्पांश अवयव dl ले लेते हैं, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र dB है। सबसे पहले हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान निकालेंगे कितना होगा। फिर इसके बाहर बिंदु Q लिया गया है और इस वृत्ताकार परिनालिका के भीतर एक बिंदु R है। क्योंकि बिंदु Q और बिंदु R से कोई धारा नहीं बह रहा है, अतः Q बिंदु और R बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि परिनालिका जो वृत्त के रूप में हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं अंतहीन परिनालिका अथवा टोरॉयड कहते हैं। माना टोरॉयड के क्रोड के भीतर बिंदु P है बताया गया, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। P से जाने वाले वृत्ताकार पथ की त्रिज्या A है। तब हम एम्पियर का नियम लगाते हैं। एम्पियर का नियम कहता है इंटीग्रेशन ऑफ BdL इक्वल टू म्यू नॉट I, जहाँ I क्या चीज़ है? वृत्त द्वारा घिरी कुल धारा है। चूँकि चुंबकीय क्षेत्र B और अवयव dl वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर एक ही दिशा में है, अतः थीटा बराबर 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू क्या होता है? BdL कास थीटा, BdL कास थीटा होता है। थीटा का मान यहाँ कितना रखेंगे? 0 रखेंगे। हमको क्या मिलेगा? B इंटीग्रेशन ऑफ dl, जहाँ dl बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dl का मतलब संपूर्ण लंबाई, पथ है वृत्ताकार तो संपूर्ण लंबाई वृत्त की परिधि के बराबर होगा, जो 2 पाई a होगा। इस प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ BdL इक्वल टू B इंटू 2 पाई a मिला। इंटीग्रेशन ऑफ BdL का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो इंटीग्रेशन BdL बराबर है B इंटू 2 पाई a डेट इज इक्वल टू म्यू नॉट I। यहाँ से B का मान निकालेंगे तो B बराबर हमको मिलेगा म्यू नॉट I अपान 2 पाई a। यदि फेरों की संख्या n हो तो B बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू I इंटू n अपान 2 पाई a, जहाँ स्मॉल n बराबर क्या होता है? कैपिटल N बटे L, जहाँ L 2 पाई a के बराबर है, अतः n बराबर कह सकते हैं कैपिटल N बटे 2 पाई a। इस प्रकार हम n अपान 2 पाई a की जगह क्या लिख सकते हैं? स्मॉल n। तो आगे वही लिखा है, जहाँ स्मॉल n बराबर कैपिटल N बटे L, तो स्मॉल n बराबर 2 पाई a। तो v इक्वल टू क्या मिलेगा? म्यू नॉट n
I0। इस प्रकार आपने देखा कि वृत्ताकार अंतहीन परिनालिका के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान μ0 या I0 मिलता है। इसके बाहर हमने बताया दो बिंदु लिया गया है, एक बाह्य बिंदु है Q और आंतरिक बिंदु आपका R होगा। P बिंदु क्रोड पर है, R पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल क्या चीज़ है? कह रहे हैं कि जब कोई आवेशित कण Q, कोई आवेशित कण Q है, किसी चुंबकीय क्षेत्र B में गति करता है तो इस आवेशित कण Q पर एक बल कार्य करता है और उस बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं। और लॉरेंज बल की दिशा जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा कण के चलने की दिशा दोनों के लंबवत होती है। हम मान लेते हैं एक कण है जिस पर +Q आवेश है, चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा के लंबवत भी वेग से चल रहा है, तब उस पर लगने वाला लॉरेंज बल F बराबर QV। याद रखिएगा लॉरेंज बल का मान QV होता है। आगे कह रहा है कि यदि आवेशित कण की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के लंबवत ना हो, उससे थीटा कोण बना रहा हो, तब लॉरेंज बल बराबर F बराबर क्या हो जाएगा? QVB इंटू साइन थीटा, ये हमको मिलेगा। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा हो, आवेश कहाँ गति कर रहा हो? जिधर चुंबकीय क्षेत्र है, दिशा जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में यह आवेशित कण गति कर रहा हो, तब थीटा बराबर 0 होगा और यह बराबर QVB साइन थीटा आपने पढ़ा, थीटा बराबर 0 रखेंगे तो लगने वाला बल F बराबर 0 हो जाएगा। कह रहे हैं कि इस समीकरण में यदि V बराबर 0 हो अर्थात आवेशित कण चल ना रहा हो, स्थिर हो, तब भी इस पर लगने वाला लॉरेंज बल 0 हो जाएगा। F बराबर 0। इसका वेक्टर रूप क्या होता है? वेक्टर रूप कभी कभी पूछ लिया था 1 नंबर में। लॉरेंज बल का वेक्टर रूप लिखिए तो यह बराबर होता है Q इंटू वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। ये लॉरेंज बल का वेक्टर रूप है। आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे। इसको अपने नोट्स